वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्ती आप लोगों की फरमाइश पर लजानिया बनाते हैं, वो भी स्टोव पे, और होममेड लजानिया शीट भी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ एक पॉट रखा हुआ है, इसका चूल्हा ऑन कर देंगे और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की है, मैंने जब अवन में बनाया था लजानिया तो बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की थी कि भाई आप चूल्हे पे बताएं, पैन में बताएं। तो पैन में भी बना रहे हैं और फिर बहुत सारे लोग कह रहे थे भाई लजानिया शीट नहीं मिल रही है, ये कैसे लें। तो ये सब उन लोगों के लिए है जो घर में बनाना भी चाहते हैं, ईजी भी, झटपट भी और चूल्हे पे भी। चले देखिए, हमारे ऑयल में हम सबसे पहले यहाँ 1 टेबलस्पून भर के रफली किया हुआ, चॉप किया हुआ लहसुन डाल देते हैं। 1 टेबलस्पून भर के, हाथ से कूटा कूटा टाइप का। चले बस अब हमें गार्लिक को, लहसुन को डार्क नहीं करना है, बस ऐसा तेल में उसकी खुशबू रच बस जाए ऐसा करना है। तो 30-40 सेकंड तक भूनेंगे और उसके बाद हम डाल देंगे चॉप की हुई, यहाँ देखें हमारे पास 1 कप प्याज है, वो डाल देंगे। अब इस मरतबा कोशिश लजानिया की ऐसी है जो ज़बरदस्त भी हो और ऐसी सारी चीज़ों से जो आपको सब घर में अवेलेबल हो, मैक्सिमम 99%। बस इसको हम 1 मिनट तक थोड़ा फ्राई करेंगे ताकि थोड़ी सी नरम हो जाए। देखिए 1 मिनट हो गई है, हमारी प्याज़ें जो है वो थोड़ी थोड़ी नरम हो गई है। बस अब इस पॉइंट पर हम डाल देंगे कीमा। या हमारे पास 1 पाउंड कीमा है, आधा किलो के आसपास, इसको डाल देंगे। अब आप इसमें आपकी पसंद का कोई भी कीमा ले सकते हैं, आप चाहे तो चिकन का ले लें और आपकी रेड मीट, आपकी चॉइस का जो आपको लेना हो ले लें। चले अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं जो कि कुछ यूँ हैं कि 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून ऑरिगनो और 1 टीस्पून नमक। चले अब इसमें हम डालेंगे 2 कप टोमेटो प्यूरी। अगर आपने नहीं देखी है मेरी रेसिपी तो मैं उसका लिंक यहाँ डालती हूँ, आप लोग देखिएगा। इसी झटपट ज़बरदस्ती बनाने की है। और अगर आपके पास रेडीमेड रखा हुआ है टोमेटो प्यूरी, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस वो भी यूज़ किया जा सकता है, स्पेगेटी सॉस भी यूज़ किया जा सकता है। तो बेसिकली ये गाढ़ा गाढ़ा टोमेटो प्यूरी है। तो ये 2 कप हम डालते हैं। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। चलें अब इसको हम कवर करते हैं और चूल्हे को करते हैं स्लो, मीडियम टू मीडियम लो के दरमियान, और इसको हम पकाते हैं 25 से 30 मिनट तक। तो जब तक हम आटा गूंथते हैं और आपको बताते हैं कि लजानिया की शीट कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास 1 कप मैदा है, अगर आप चाहें तो गेहूं के आटे से भी ये बना सकते हैं, मोर हेल्दी हो जाएगा। लेकिन पास्ता शीट होती है मैदे से, तो मैं वही बना रही हूँ। इसमें आप डालेंगे आधा टीस्पून नमक, 1 अंडा जो कि नॉर्मल साइज़ का है, ग्लव्स को पहनेंगे। अगर आप पहनना चाहें तो आप भी पहने, नहीं पहनना चाहें तो नो प्रॉब्लम। चले और अब इसको मिला लेते हैं, अंडे को, आटे को और नमक को। चले अब इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद लेंगे आटा। मैं बताऊंगी आपको, ये 1/4 कप मैंने लिया है, यानी 4 टेबलस्पून। इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं जाएगा, आटा जो है सॉफ्ट साइड पे नहीं गूंदेंगे। चले तो ये थोड़ा थोड़ा डालेंगे।
जहाँ थोड़ा सा ड्राई दिखेगा वहाँ डालेंगे, लेकिन बहुत फराख दिली से नहीं डालेंगे। जैसे कि मैंने बताया है कि सॉफ्ट साइड पे आटा नहीं होगा। बस ये देखिए, ये इतने में पूरा हो जाएगा। तो ये देखें, इस तरह से एक मीडियम टाइट डो बनाएंगे और जब तक गूंदेंगे जब तक कि टुगेदर ना हो। ज़्यादा गूंदने वूंदने की ज़रूरत नहीं है, बस जब ऐसा लगे ना कि सब एक साथ हो गया है जब तक ही गूंदना है। बस चले इसके 4 पीसेस कर लेते हैं। अब बताना ये है कि अंडे की साइज़ अगर मैंने जो अंडा यूज़ किया था ना उससे अगर बड़ी है तब आपका जाएगा 3 टेबलस्पून पानी, और अगर छोटी है तो 4 साढ़े 4 जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि मेन यही है कि आटा आपका अच्छा होना ज़रूरी है। तो ये बस इक्वल साइज़ के हम कर लेते हैं पीसेस। ये देखिए हो गया। अब हम इसे बेलेंगे, इक्वल साइज़ के हमने चारों कर लिए। ग्लव्स को निकालते हैं और गोल करते हैं। बड़ा सिंपल सा है। अगर आप चाहें तो 5 मिनट आटे को रेस्ट भी दे सकते हैं और ना चाहें तो ना दें, आपकी मर्ज़ी है, कोई मसला नहीं है। तो चलें इसको हम ड्राई फ्लावर में डालेंगे, ढेर सारा, बहुत सारा खुश्क मैदा लेंगे और इसको बेल लेंगे। बारीक रोटी बेलेंगे। और हाँ, जिन लोगों को अगर अंडा नहीं डालना है, अगर अंडा नहीं खाते हैं, तब आप क्या कीजिएगा कि उसकी जगह 2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून तेल डाल दीजिएगा और अंडा स्किप कीजिएगा। लेकिन एक्चुअली जो लजानिया शीट होती है उसमें अंडा होता है। जो हसरत है ना आपकी रोटी पे, जो लोग ज़्यादा आटा डालते हैं ना, उनकी हसरत इसमें पूरी हो जाएगी। खूब दबा के डालें। अब ये मैं आपको बता दूं कि हमें रोटी अगर पट्टियाँ काट रहे हैं जैसे लजानिया की काटते हैं, मैं बताऊंगी आपको, तब एक अलग बात है। अदरवाइज़ जिस बर्तन में आप बना रहे हैं ना, आपको रोटी की साइज़ उस साइज़ से मिलती जुलती बनानी है। तो जैसे ये है ना, तो इससे हल्की सी बड़ी हो तो हर्ज नहीं है, लेकिन इसको मद्देनज़र रख के बनानी है। थोड़ा सा आटा और लगाएंगे। और ये आटा बेलने में हर तरह से बड़ा वो है, कॉम्प्रोमाइजिंग है, इसलिए आपको ज़रा भी परेशानी नहीं होगी। तो बस एक हाथ और लगाएंगे और रोटी हमारी डन। चले अब इसको हम एक जगह डाल देते हैं यहाँ इस तरह से। ड्राई फ्लावर और चाहें तो और भी छिड़क दें। चले इसी तरह से चारों रोटी बना लेंगे। और अब इसको हम चाहे तो छन्नी पे रख लें, चाहे तो अलग अलग पेपर्स पे रख लें, चाहे तो इस तरह से रख लें। तो जब तक हमारा कीमा बन रहा है, तो ये कीमा बनेगा 20 मिनट में। 20 मिनट हम इसे ड्राई करेंगे और फिर मिलते हैं आपसे। देखिए कीमा को पकते हुए भी 25 मिनट हो गए, रोटियों को सूखते हुए भी 20-25 मिनट हो गए हैं। और यहाँ अब हम झटपट वाइट सॉस बना लेते हैं। तो चले चूल्हे को करते हैं ऑन। मैं तेल डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून, और अगर आप चाहें इस जगह तो आप बटर भी डाल सकते हैं। लेकिन अक्सर जगह पे मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि भाई बटर ना हो तो तेल इज़ वेरी गुड, बहुत इजी है, नो प्रॉब्लम, घर में सबके मौजूद होता है। तो अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून मैदा और इसको अब भूनेंगे हम। इसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ेंगे क्योंकि, और ना लम्स होने देंगे। इसको अच्छे से घोलेंगे हम। इसे वाइट ही रखना है, डार्क नहीं करना है, लेकिन इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है, ऐसा कि जब अच्छी अच्छी खुशबू आने लगे ऐसा। चूल्हा हमारा मीडियम पे है। देखिए मैदे को भूनते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं और ये अच्छा सा भुन गया है। अब इसमें एक हाथ से हम दूध डालेंगे और एक हाथ से हिलाते रहेंगे। अगर नहीं हिलाएंगे तो लम्स हो जाएंगे, स्मूथ सॉस नहीं बनेगा। थोड़ा सा डाल के हिला लें।
ये हमने 1.5 कप दूध पूरा डाल दिया। अब बस इसको हम मीडियम लो पर रखेंगे और बस थोड़ा सा नज़र रखेंगे, इसको हिलाते जाएंगे और थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा जब तक इसको पकाएंगे। और अगर चाहें तो इसको विस्क भी किया जा सकता है, ये जैसे इस तरह से। अगर चम्मच नहीं चलाना है दूध डालते वक्त, तब विस्क करते करते आप दूध डाल सकते हैं, तो इससे और भी आपको इजी भी रहेगा और गुठलियाँ ना बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। देखिए ये अच्छा सा हमारा सॉस गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं आधा टीस्पून वाइट पेपर और 1/4 टीस्पून नमक। अगर वाइट पेपर ना हो तो काली मिर्चें डाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब इसको हिला लेंगे। तो अब ये फ्लेवर वाली हमारी अच्छा सा सॉस रेडी हो गया और चूल्हे को इसके कर देंगे बंद। और अब कीमे में से भी बहुत खुशबुएं आ रही है। कीमे के चूल्हे को करते हैं बंद और इसको खोल के देखते हैं। ये भी गर्मा गर्म हो गया। चले, और यहाँ देखें रोटियाँ भी सूख गई है। अब हम अपना पैन लेते हैं और झटपट असेंबल करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें बना रही हूँ, आपका भी रेडी होगा। तो ये बड़ा वाला जो खाना बनाने वाला चम्मच होता है ना, उससे वही टोमेटो प्यूरी थोड़ा सा डाल देंगे। यानी नीचे का पोर्शन हमको गीला करना है। अब जितने में भी गीला होता है आपके पैन में, उस हिसाब से डालना है। अब ये देखें मेरे 1.5 गया तब गीला हुआ। अब इस पर हम डालेंगे थोड़े से मिर्च मसाले, जैसे कि थोड़ा सा ऑरिगेनो और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें। और अब रोटी डाल देंगे। ये देखिए कितनी सूख के कितनी अच्छी सी हो गई। ये देखिए मेरी उंगली भी नज़र आ रही है। तो अब ये डालेंगे शीट। अब इसके ऊपर डालेंगे कीमा। अब लेयरिंग आपकी मर्ज़ी पे है, आपको कितना डालना है। क्वांटिटी कम डाल सकते हैं, ज़्यादा डाल सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो चलिए ये डाल दिया। अब उसके ऊपर हम डालेंगे चीज़। ये 2 कप है, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। आप चाहें तो कम डालें और चाहे तो ज़्यादा डाल दें। ज़्यादा बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आपको जितना डालना हो डालें। और इस पर अब हम डालेंगे ये वाला वाइट वाला सॉस। सब गर्मा गर्म होगा तो जल्दी से असेंबल्ड हो जाएगा और जल्दी से बेक भी हो जाएगा। चले ये हो गया। अब दोबारा रोटी जाएगी और दोबारा सालन जाएगा। अब दोबारा डालेंगे चीज़। चले अब स्प्रिंकल कर देते हैं थोड़ी कुटी हुई मिर्चें और थोड़ा ऑरिगेनो। अगर आप चाहें तो ईच एंड एवरी लेयर में भी कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने टॉप एंड बॉटम में किया है, आपके जैसा दिल चाहे। अब ये फाइनल, ये लास्ट रोटी जाएगी और लास्ट रोटी पे ये थोड़ा सा जो सॉस हमने रखा हुआ है ये डालेंगे। इसको गीला करेंगे, जैसे नीचे वाले को गीला किया था इसको भी करेंगे। और इस पर चीज़ छिड़क देंगे। अब लास्ट एंड फाइनल ये डाल देंगे ऑरिगेनो और कुटी हुई मिर्चें। चूल्हे को ऑन करते हैं और इसको रख देते हैं चूल्हे पे। शुरू में रखेंगे 5 मिनट्स मीडियम हाई और उसके बाद स्लो करेंगे। देखिए 5 मिनट्स हो गई है। अब इसको देखें कितने बबल 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 हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, फोर्क लेंगे और यहाँ इसको सेंटर में ये पोक करेंगे। 6-7 जगह पोक कर देंगे। टायर को हमने फ्लैट कर दिया है पहले ज़रूरी था ताकि एकदम स्टीम कलेक्ट हो और अच्छा सा हो जाए। तो अब हम इसको कवर करेंगे और मीडियम हाई रखा था ना, तो अब हम इसको करेंगे मीडियम लो और इसको हम रखेंगे 15 to 20 मिनट तक, 15 से 20 मिनट तक।
देखिए ये तो अच्छे से हो रहा है। मुझे आपको बताना था कि जो लजानिया की शीट्स बाज़ार में मिलती है ना, उसका यही हमें डो गूंदना है। सिर्फ फ़र्क ये है कि बड़ी सी रोटी बना सकते हैं, दरमियानी सी रोटी बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, राउंड बना सकते हैं, और उसके बाद इस तरह से हम काट लेंगे इसे। और ये जो आसपास का जो भी बचा होगा इस तरह से काट के इस तरह से भी सूप में डाल सकते हैं। ये देखें, ये भी ज़ाया नहीं जाएगा, सूप में चला जाएगा। अब आपको मेरी तरह फ्रेश फ्रेश बनाना है तो ये इसी तरह यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज़ ये थोड़ा और सूख जाएगी, बाहर रखी रहेगी। नेक्स्ट डे जैसे बनाना है तो फिर आप इसको थोड़ा सा उबाल लें, जैसे नूडल्स को उबालते हैं ना, स्पेगेटी को। लेकिन इसका टाइम बहुत कम होगा, जैसे 2 मिनट के आसपास होगा, इस तरह से नहीं कि 6-7 मिनट है। तो बस आप अपने बॉस से जो दिल चाह करें, मज़े करें, धमाल मचाएं। देखिए 15 मिनट्स हो गए, खुशबुएँ ख़तरनाक आ रही है। तो अब बिगनिंग के 5 मिनट्स हमने शुरू के मीडियम हाई रखा था ना, फिर मीडियम लो रखा 15 मिनट। तो अब हम 5 मिनट रखेंगे खुला रख के, मीडियम लो ही रखेंगे लेकिन 5 मिनट अब खुला रख के पकाएंगे। इससे क्या होगा, ये जो मॉइस्चर सारा पैदा हुआ था ना ऊपर से, अवन में तो बना नहीं रहे ना, तो उसको ऊपर से थोड़ा सा ड्राई होने का मौका मिलेगा। तो चले मिलते हैं 5 मिनट में। देखिए खुले हुए मीडियम लो पर भी 5 मिनट हो गए। अब हम चूल्हा बंद करते हैं और आपने देखा मॉइस्चर जो है वो ऊपर से ख़त्म हो गया है। पहले हमने मॉइस्चर पैदा किया ताकि अच्छा सा बबली हो और पक जाए। अब हमें ड्राई करना है क्योंकि हमने अवन में तो ये बनाया नहीं है कि वो सारी चीज़ें हो। तो बस चले अब हम इसको यहाँ रखते हैं ताकि जल्दी जल्दी ठंडा हो, फिर मिलते हैं ठंडा होने पे। देखिए थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया है, बहुत तो नहीं हुआ है। अगर बहुत ठंडा होगा तब क्या लेयर स्लिप होने के चांसेस नहीं रहेंगे। मेरे पास अभी टाइम नहीं है तो मैं भी निकाल रही हूँ, और सब्र भी नहीं हो रहा है कि खुशबुएँ बड़ी आ रही है। तो देखा आपने कितने तमीज़ से सारा सॉस जो है वो रोटियों ने ले लिया, शीट्स ने ले लिया, और कैसे ज़बरदस्त किस्म का पीस निकला। अब आप चाहें तो छोटे निकालें, बड़े निकालें, आपकी मर्ज़ी है। और फिर इसको डेकोरेट करेंगे, एक हरे धनिए से गार्निश करेंगे ताकि वो और भी खूबसूरत लगने लगे। देखा कैसा झटपट बन गया। अब मानते हैं मैंने आप लोगों की तीनों फरमाइशें पूरी की। एक तो स्टोव पे कहा था वो बनाया, नंबर 2 आप लोग कह रहे थे भाई शीट्स अवेलेबल नहीं है, वो भी बनाई। नंबर 3 आप लोग कह रहे थे वो जो मैंने अवन में जो बनाया था उसमें जो सॉस डालते हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो मैंने घर से ही बना लिया। अब आप लोग खुश हो जाएं, और मैं भी बड़ी खुश हूँ कि आप लोग खुश होंगे। तो चले ट्राई करती हूँ और बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। बड़ा सा बाइट। हम्म हम्म कातिलाना खतरनाक। ओ वाह, ये आप लोग के नाम पे। ये देखें लेयर्स भी देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। हम्म भागे जाए भी नहीं, भागे जल्दी जल्दी और बनाए और धमाल मचा दे। पार्टीज़ में, घर में सारी चीज़ें अवेलेबल है। चीज़ आप अपने मालिक हैं भाई, जितना डालना हो डालें, 2 डालें कप, 4 डालें, 6 डालें, 1 डालें, जो आपको करना हो करें। चले धमाल मचाएं, मज़े करें, और मुझे फीडबैक दें कि आप लोगों को कैसा लगा। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।